एक गाड़ी में 4-5 लड़के थे। बीच वो लड़के नशे में थे। फिर 4-5 लड़के लोग आए, चाकू वाकू लेकर आए। वहाँ पे अकेले देख के वहीं पे चाकू मार दिए। पढ़ने वाला बच्चा था, 12th में पढ़ रहा था। किस लिए पुलिस के लफड़े में जाना? कोई सुनता है सर जी आपकी बात को? पुलिस के पास जाएंगे हम? कोई नहीं सुनता। ना गश्त लगता ना कोई चौकी है वहाँ पे। ये तो आए दिन का काम है सर जी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। आजकल के युवक नशे में इतने धूत हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनका भविष्य किस ओर जा रहे हैं। मामूली छोटे से छोटे विवाद में झगड़ा बड़ा रूप ले रहा है और उस झगड़े में किसी न किसी का नुकसान हो जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कल रात शारदापारा में हुए घटना के बारे में। रविवार की शाम 7 बजे शारदापारा कैंप क्षेत्र में गाड़ी बैक करने को लेकर एक मामूली सा विवाद हुआ। 3 लड़के उस रास्ते से जा रहे थे, शारदापारा के रास्ते से, जहां शिवम साव नाम का एक लड़का रहता था। बड़ी गाड़ी थी टाटा एस, उसको पीछे कर रहे थे। अचानक से लड़के नशे में धूत थे और वो आए और हल्की सी ठोकर लग गई। शिवम साव नाम का जो लड़का था उसके साथ उन्होंने हाथापाई की और मौके पर ही उसको चाकू मारकर उसकी मृत्यु कर दी। क्या कुछ मामला था, आइए जानते हैं परिजनों से और पुलिस की क्या कार्रवाई है। क्या विवाद हुआ था, शुरुआत कैसे हुई? विवाद इनका टेंट का कारोबार है, तो सामान खाली करने के लिए अपने गोदाम के आगे पीछे गाड़ी को बैक कर रहे थे। उस बीच वो लड़के नशे में थे और एक गाड़ी में 4-5 लड़के थे। तो उस दौरान क्या है, उनका गाड़ी थोड़ा टच हो गया। टच होने के दौरान आपस में दोनों पक्ष में विवाद हुआ, तो मामला शांत कर दिया गया और भी लोगों के द्वारा कि भगा दिया गया उनको। फिर घर जाने के बाद वो पूरी तैयारी से हथियार लेके आए और अकेला ये इसको पाकर हमला किए। तो अकेले ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिए कि कुछ? सभी घेर के ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिए। कितने चाकू मारे होंगे? चाकू तो एक ही पड़ा है, लेकिन लात घुसा और मुक्के से मार के गिरा के हमला किए। स्पॉट में ही चाकू लगते खत्म हो गया था जो मृतक है? हाँ, शायद कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन शायद यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद तो मृत घोषित कर दिए। कितने बजे की घटना होगी रात में? रात लगभग 9:30 और 10 के दरमियान की बात है। और ये जो लड़के घटना किए हैं ये आदतन पहले भी कर चुके हैं। अभी हाल में ही पुलगांव में विसर्जन में जो मर्डर हुआ था उसमें ये जेल काट के आए हैं। शिवम साहब से इससे पुरानी कोई दुश्मनी, मोहल्ले में झगड़ा और भी पुराने बात को ऐसा कभी कोई बात विवाद नहीं हुआ है। और शिवम साहब जो है वे पढ़ने वाला बच्चा था, 12th में पढ़ रहा था। उसका मतलब कि इस टाइप के लोगों से कोई मतलब, हम लोगों को 40 साल हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन शिवम का कभी भी तू ता बे भी नहीं सुने। कितने वर्ष का होगा? 17 साल। किस बात को लेकर विवाद भर किससे हुआ? मतलब हम लोग आ रहे थे तो चाचा गाड़ी बैक कर रहे थे, तो हम लोग में टच हुआ, तो उस बात को लेके हम लोग ना हाथापाई करने लगे। तो हाथापाई करते करते हम लोग भाग गए। फिर 4-5 लड़के लोग आए, चाकू वाकू लेकर आए। तो फिर हाथापाई करने लगे, तो मेरा भाई जो थोड़ा आगे निकल गया तो उसको मार के उधर से हम लोग चले गए। और जो ये अज्ञात लोग जो आए, अचानक से झगड़ा हुआ, आप लोग से बता रहे, कौन है, किसी को जानते हो? हाँ जानता हूँ ना, मिलन चौक में रहते हैं। मिलन चौक में एक का नाम चंद्रेश है, एक का नाम सुमित चौहान है, और एक का नाम राहुल प्रजापति है, एक का नाम अनीस खान है। मैं उधर से आ रहा था तो देखा कि मेरा भाई मतलब नीचे पड़ा हुआ है बेहोश, तो फिर उसको मैं अस्पताल लेकर आया। जिस समय घटना हुआ उस समय आप थे अपने भाई के साथ? नहीं, उस समय मैं नहीं था। आपके भाई के साथ कौन कौन थे उस समय? उस समय में मतलब मेरा भाई था और चाचा थे, बड़े पापा थे, और हमारे दुकान में काम करता वो था। तो गाड़ी आपस में टकरा गई थी क्या? मतलब चाचा बैक कर रहे थे, हम लोग स्पीड में आ रहे थे। तो उसमें टच हो गया, टकराई नहीं, टच हुआ। तो हम लोग कैसे चला रहा है, गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे। तुम ऐसा, इन लोग क्या है, हमेशा ऐसा करते हैं। किसी को भी, इन लोग का काम ही यही है कि कोई कुछ भी बोले तो चाकू मारना है, कटर मारना है। हमें मतलब ना, हमारे मोहल्ले में ना ऐसा बहुत सारा केस है। हम लोग से भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हम लोग करते रहे आ रहे। कब से जानते थे आपके भाई इन लोग? जानते मतलब एक चौक से दूसरे चौक, मोहल्ला जान पहचान नहीं है हम लोग का।
हम लोग दूसरे मतलब जैसे अपना इधर चौक है 500 मीटर में उन लोग का चौक है, बस उतनी ही दूरी में है। क्या कुछ देखे आप लोगों ने रात में? वो 7 बजे मतलब बहस हुआ हाँ तो उन लोग वापस चले गए। हाँ। तो 9 बजे फिर वापस आए उन लोग। हाँ हाँ। कौन कौन लड़के वापस आए होंगे? उन लोग वापस आए अनिकेश चौहान हाँ और राहुल प्रजापति, हाँ अनीस खान हम्म, और ये चंद्रेश प्रधान हाँ और सुमित चौहान। सुमित चौहान। हाँ ये झगड़ा करने के बाद फिर घर गए, फिर वापस आए 9 बजे तक। फिर 9 बजे वापस आए। हाँ फिर वहाँ पे मेरे चाचा संतोष साहु, उनको थोड़ा झगड़ा हाथापाई हुआ। हाँ फिर थोड़ा हाथापाई से आगे गए तो उन लोग आगे चाकू निकाल के गज्जू निर्मलकर हमारा वर्कर है उसको यहाँ पे मारे, उनको 10 टाका लगा। अच्छा हाँ फिर आगे उसको पकड़ने के लिए दौड़े उन्हीं लोग को। तो शिवम ज़्यादा आगे दौड़ गया, वो अकेले पड़ गया। अच्छा हाँ तो वहाँ देवांगन साइकिल स्टोर है, दीपक साइकिल स्टोर, तो वहाँ पे अकेले देख के वहीं पे चाकू मार दिए। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची? वहाँ पे नहीं पहुँची पुलिस, हॉस्पिटल में आई, पूछताछ की, फिर चले गई। फिर मैं फ़ोन की तो पुलिस नहीं आया, तो फिर थाना गए थे। वहाँ जाके वहाँ बैठना पड़ा हमको 4 बजे तक, तब एक्शन ली तो मतलब सब पकड़ा गए। यानी 8-9 बजे तक ये घटना हो चुका था। 9 बजे हो गया था। 9 बजे। हाँ आप लोग सब कहाँ थे उस समय? हम बैकुंठ में सर काम चल रहा था अच्छा, मंदिर में थे। मंदिर में। ये जो आपराधिक घटना है अक्सर शारदापारा क्षेत्र में होती रहती है ऐसा? होता है ना सर जी, मिलन चौक में होता रहता है, नशेड़ी है ना पूरे वहाँ पे, नशे का व्यापार करते हैं सर जी। पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है इनके। अब पुलिस वाले को सर जी क्या बोलेंगे सर जी, अंकुश लगाना चाहते तो लगेगा नहीं सर जी। गश्त वस्त उस क्षेत्र में पुलिस कुछ नहीं होता सर जी, ना गश्त लगता ना कोई चौकी है वहाँ पे, ये तो आए दिन का काम है सर जी। शिकायत विकायत किए होगी कभी, मोहल्ले में आ देता ना किससे करेंगे सर जी? पुलिस को जानकारी दिए होगे कभी? किस लिए पुलिस के लफड़े में जाना, कोई सुनता है सर जी आपकी बात को? पुलिस के पास जाएंगे हम, कोई नहीं सुनता। पुलिस गश्त करती कि नहीं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो नहीं देखा सर जी, अपन नहीं देखते कभी 100 नंबर गाड़ी घूमते हुए। अच्छा, यानी पुलिस अगर पहले से अलर्ट रहती, घूमते रहती तो आज ये घटना नहीं होता सर, ये हादसा नहीं होता सर। नॉर्मल एक विवाद पे कोई किसी को चाकू थोड़ी ना मार देता है सर, तू तड़ाक में गाली गलौज हो जाता है, धक्का धूमी हो जाता है। अब ये थोड़ी ना कि गए 5 लड़के आए नशा करके किसी को चाकू मार देंगे सर जी। 17 साल का लड़का, पढ़ने वाला लड़का था सर। थाना छावनी का मामला है। इसमें टेंट का काम करता था संतोष साहु नामक व्यक्ति था, जो माल अपनी जो गाड़ी है जिसको बैक कर रहा था, बैक करने के दौरान उसमें कि आरोपी के साथ उसकी बहस हुई और बहस होने के दौरान आपस में इन लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़े के दौरान फिर उसके भतीजे को आरोपी के द्वारा एक चाकू मारा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए इससे संबंधित सभी 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनकी हिस्ट्री को चेक किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अगर और भी मामले होंगे, अगर वो जमानत में होंगे तो उनकी निरस्तीकरण की भी कार्रवाई इस पे की जाएगी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। सच्ची खबरें, सच्ची बात, हम खोलेंगे सबके राज।